हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ट्रेडिंग लर्निंग की एक और वीडियो में गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे आज की वीडियो में। तो बस मैंने इससे पुरानी वाली वीडियो यानी कि मैंने जो वीडियो बनाई थी शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन आपके लिए, उसमें मैंने बोला था कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग देकर नीचे की तरफ निकलता है और हैमर का यहाँ पर लो ब्रेक करता है, वहाँ से नीचे तरफ निकलता है, वहाँ से नीचे की एंट्री देखने को मिलेगी। मार्केट में बेस्ट सेटअप 70 बना अपना। मैंने 2 एंट्री उसके लिए बताई थी कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग ऊपर की तरफ निकलता है और 26 का लेवल कुछ ब्रेक करेगा ऑप्टर का, तो ऊपर की एंट्री देखने को मिलेगी। और मार्केट अगर फ्लैट ओपन देकर नीचे की तरफ निकलता है और यहाँ तक कुछ सपोर्ट तोड़ता है, वहाँ से यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलेगा। अब जाकर कल की वीडियो रखकर देख लो। ठीक है, चलिएगा तब समझते हैं अपन कल के लिए। तो गैस निफ्टी ने अपनी लास्ट क्लोजिंग अपने को दी है 25,086 रुपये की। और गैस क्लोजिंग के बाद निफ्टी का रेजिस्टेंस हो गया फर्स्ट वाला 26,022 का। उसका फर्स्ट सपोर्ट हो गया 25,680, सेकंड सपोर्ट हो गया 25,468 रुपये का, यानी कि सेकंड सपोर्ट है 25,468 का, फर्स्ट सपोर्ट है 25,680 का और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 26,022 का। तो गैस कल के लिए दो सेटअप ओनली। निफ्टी अगर ओनली का निफ्टी फ्लैट ओपनिंग खुले तो बढ़िया है। मेरे हिसाब से फ्लैट ओपनिंग खुले तो बढ़िया रहेगी। एक अगर गैप अप खुलती है तो अच्छी रहेगी। बता रहे एक मिनट को, ठीक है, सुनो पहले समझेंगे फ्लैट ओपनिंग के लिए। बस निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग ऊपर की तरफ निकलता है और 26,022 को ब्रेक करने से पहले सस्टेनमेंट करेगा, सस्टेनमेंट करके निकलेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ से लेंगे ऊपर की एंट्री, उसमें अपन टारगेट रखेंगे ऊपर तक का। ठीक है, यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ जाते हुए अपन देख सकते हैं। गाइस निफ्टी अगर फ्लैट ओपन देके नीचे की तरफ आता है, सपोर्ट को तोड़ देगा। ये देखो यहाँ पे देखो मार्केट में एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पाँच छह कैंडल में किसी कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक नहीं है। हाँ, मतलब यहाँ पे लगी लो की लिक्विडिटी। जब 3 से 4 कैंडल के जाना हो, किसी कैंडल का लो या हाई ब्रेक ना हो, तो उनको बोलते हैं लिक्विडिटी कैंडल। यहाँ में लोगों को यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं। तो मार्केट सपोर्ट को तोड़ेगा ना यहाँ पे 25,680, यानी कि 25,860 को, तो वहां से नीचे की एंट्री देखने को मिल सकती है। यहाँ तक उसमें टारगेट रहेगा। बस एक एंट्री के दो एंट्री हो गए अभी। बस एक एंट्री इस तरह बन सकती है। गाइस देखो यहाँ पे क्या है, मार्केट ने सुबह तो गिरावट दिखाई, ठीक है, लेकिन मार्केट ने जो बीच में 12 बजे के टाइम थे, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मूवमेंट दे दिया। तो लोगों का यहाँ व्यू बन गया लास्ट में 3 बजे के टाइम पे, मेरे हिसाब से लोगों की साइकोलॉजी बनी होगी, मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ BTST को ऊपर के लिए होल्ड हो गए होंगे। तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर या तो फ्लैट ओपन मार्केट देगा, क्योंकि BTST होल्ड है, फ्लैट ओपन देगा तो वो होल्ड करेंगे, वो कहेंगे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मार्केट जा रहा, जाएगा 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 जाएगा। अगर 26,000 के पहले सस्टेन करेगा तो वो सब निकलेंगे, यहाँ पे निकलेंगे। दोबारा से निकलेगा ना तो ये लोग फ्रेश एंट्री बनाएंगे, ऊपर बुक कर चुके हैं ये, तो इस तरह बनेगा। बस ये दो एंट्री होंगे। इसके अलावा बस क्या होगा कि मार्केट अगर यहाँ दे देगा ओपनिंग 26,000 के ऊपर ओपनिंग दे देगा, तो ये इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे, ये काम करेंगे ये कि यहीं पे बुक कर देंगे। ये देखेंगे नहीं कितना पैसा बना, कितना प्रीमियम का, कुछ नहीं देखेंगे, इतने खुश हो जाएंगे ये लोग सब लोग, क्योंकि इनको ये लगेगा कि मैंने मार्केट जीत लिया। इनको भ्रम हो जाता है इन लोग को कि जब कोई जो है ऐसे सेलिंग का मार्केट चल रहा, किसी ने यहाँ पे BTST बाय की होल्ड कर दी, इसको देख के उसका का पैसा बन गया, इतना खुश होता है वो बिगिनर में इतनी वो होती है, बिगिनर में कुछ भी इतना खुश होता है कि मैंने बताओ अब सेलिंग की मार्केट में पैसे बना लिए, हम तो बड़े हुए हैं। तो वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेते। वो जैसे मार्केट 26 के ऊपर खुलेगा, यहाँ बुक कर लेंगे, पक्का बुक ही करेंगे। 98% लोग, एंड पक्का तो नहीं होता यहाँ पे कुछ, 90% लोग बुक करेंगे। तो यहाँ अगर खुलता है तो मार्केट को ऊपर नीचे की तरफ आने देंगे, प्रॉफिट बुकिंग आने देंगे, आन दो आन दो आन दो आन दो। अगर मार्केट में यहाँ पे 25,800 के लेवल के पहले, यानी कि कल ही क्लोजिंग है, क्लोजिंग से पहले मार्केट में कुछ अपने को बुलिश साइन मिले, यानी कि अपने हैमर देखने को मिले, हैमर हैमर या कुछ तरह की कैंडल, कोई होगा इस तरह की कैंडल, इसमें रिजेक्शन हो, ऐसी कैंडल हो, इसमें नीचे से भी बड़ी हो, ऊपर से छोटी हो, तो कोई कैंडल दिखती है अपने को, या फिर बड़ी दिखे मारूबुजू कैंडल, या फिर बहुत दिखे छोटी सी अपने को, बहुत दिख जाए छोटी सी लाल कैंडल, बड़ी हरी कैंडल, यानी कि मारू वो इंसर्ट कैंडल। लेकिन इसका कल ही क्लोजिंग को ब्रेक ना करे, क्लोजिंग को ब्रेक कर देगा तो वहाँ सेल एक्टिव होते हैं। क्या होता है, क्लोजिंग से मार्केट बहुत ज़्यादा चलता है। ये जो अपनी साइकोलॉजी का वो रहेगी लोगों की, जब कल क्लोज से ऊपर है तो वो हमेशा बाय में रहेंगे, वहाँ बाय की अच्छी सोचते हैं, और क्लोजिंग में टूटेगा तो उनका मन होता है टूट गए। वहाँ पर स्विंग ट्रेडर वगैरह की जो होती है होल्डिंग होती है, क्लोजिंग के टाइम पर ज़्यादा रहती है उनकी, क्लोजिंग कहाँ हुई, ओपनिंग कहाँ हुई। तो क्लोजन टूटती है तो लोग हम बाय सेल कर देते हैं। तो अगर सेलिंग टूट जाएगी, क्लोजन टूट जाएगी ना, तो यहाँ पे लोग क्या कर देंगे, सेलिंग की एंट्री में अग्रेसिव हो सकते हैं। तो हम अगर मार्केट यहाँ पे खुलेगा, नीचे की तरफ आएगा, क्लोजिंग के ऊपर ऊपर बनाएगा, यहाँ पे हैमर बनाए, या बना इंसर्ट कैंडल, या बना फिर वो मारूबुजू कैंडल, या फिर कोई भी इसमें बिग ऊपर नीचे से बड़ी हो, ऊपर छोटी हो, कोई बिग वाली कैंडल नीचे से, यानी कि लगे कि रिजेक्शन है, उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही ऊपर तक का एक टारगेट देख लो, यहाँ तक मिलेगा। कैंडल का हाई ब्रेक होते ही एंट्री करेंगे, कैंडल का हाई का लो गया ऐसा छोटा सा, यहाँ तक का पूरा टारगेट। चलिए, ये हो गया निफ्टी के लिए। अब समझते हैं अपन बैंक निफ्टी के लिए। ठीक।
बस आजकल यार ये तो ठीक ही चला कुछ मार्केट में, सुबह से एक एंट्री बनी, बैंक निफ्टी में कोई एंट्री बनी, निफ्टी में बनी थी ओनली ये एंट्री जो मैंने बताई थी आपको, वो निफ्टी मेरी बनी थी। तो इसमें कुछ पैसा बना है, बकाया जो है क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या लिखना, बैंक निफ्टी लिखना, उसमें तो मेरा कोई पैसा वैसा नहीं बना 2 दिन से यार, कुछ क्या बोलते हैं क्रिप्टो वगैरह में, मगर ठीक नहीं है। वैसे सेम टू सेम मार्केट है बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी ने अपनी लास्ट क्लोजिंग दी है अपने को, इसमें मैंने सेलिंग किंट नहीं करी थी, मज़ा नहीं आया करने में, मनी नहीं हुआ, मतलब अच्छा मार्केट नहीं दिख रहा था, तो क्या नहीं इसमें, ऑनली बैंक निफ्टी निफ्टी में एक घंटी की थी। तो बस बैंक निफ्टी ने अपनी लास्ट क्लोजिंग अपने को दी है 59,534 रुपये की, और इस क्लोजिंग के बाद बैंक निफ्टी का एस्टिम फर्स्ट देखने को मिल रहा है अपने को भाई 60,053 का। इसके पहले हम बाइंग की एंट्री नहीं करेंगे मार्केट में, यानी 6053 55 सॉरी 6055, ठीक है, यानी 6050 53, सॉरी गलत हो गया, 60,050 हाँ। और इसका फर्स्ट सपोर्ट है वो निफ्टी की तरह ऐसे यानी कि नीचे की तरफ था ना, इसमें 59,300, और सेकंड है 58,900। तो इसमें इनका निफ्टी की तरफ मार्केट अगर फ्लैट ओपन देकर ऊपर की तरफ निकलता है और 6050 का लेवल ऊपर की तरफ सस्टेन करके ब्रेक करे, सस्टेन से क्या होगा, जो BTST होल्ड करे बैठे वो यहाँ पे आएंगे तो वो कहेंगे मार्केट ऊपर जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, जान दो जान जान दो, इसको यहाँ तक अगर सस्टेन करके निकल जाएंगे और सस्टेन का दोबारा निकलेगा ना, तो फ्रेश एंट्री बनेगी, इन लोग क्या बनेगी, तो मार्केट में मोमेंटम आएगा, हम ट्रैप बीच में नहीं होंगे। मार्केट अगर फ्लैट ओपन देकर ऊपर की तरफ निकलेगा और 60,050 के पहले यानी कि 60,050 के पहले सस्टेन करके निकलेगा तो ऊपर की एंट्री करेंगे। मार्केट अगर फ्लैट ओपन देकर नीचे की तरफ आता है 59,300 के नीचे की तरफ निकलता है और इसको लो ब्रेक करेगा, तो एक लिक्विडिटी कैंडल देखेंगे आपको, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, पूरा कैसल खाएंगे, यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलेगा 58,900 का, यहाँ 58,900 तक का। इसके अलावा बैंक निफ्टी की तरह वो रहेगी एक एंट्री अपनी, सेम टू सेम सब ये के थाली चट्टे पट्टे हैं पूरे, यहाँ पे खुल जाए 60,000 के ऊपर यहाँ पे, तो जो लोग लिए हैं बड़े खुश होंगे, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो मार्केट अगर कैसी एंट्री इस तरह रहेगी बैंक निफ्टी निफ्टी की तरह, मार्केट अगर यहाँ पे खुल जाएगा 60,000 के ऊपर, तो वहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे सब लोग अपनी, प्रॉफिट बुकिंग करने से मार्केट गिरेगा, गिरने तो, लेकिन मार्केट 59,500 यानी कि इस लेवल को क्लोजिंग को ब्रेक करे ना, बना यहाँ पे हैमर, या फिर बना बड़ी मारूबुजू कैंडल, या फिर छोटी सी रेड कैंडल, बड़ी हरी कैंडल, इनसाइड कैंडल, जिससे लगे मार्केट में सेलर खत्म बायर है, या फिर एक कैंडल वो वाली ऐसी कोई रिजेक्शन कैंडल नीचे से बिग बड़ी हो, समझ में आया कि रिजेक्शन आ रहा, उसका हाई ब्रेक करती ऊपर की एंट्री बनाएंगे, ऊपर तक का पूरा टारगेट 60,000 तक का, नीचे तक का ऐसे, ठीक है। चलिए गाइस, तो फिर बस इतना ही है, सिंपल है। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सिंपल लगी हो, समझ में आ गई हो, तो गाइस आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गाइस एक चीज़ सुन लो ध्यान से, वैसे अगर आपको लगता हो कि मैं जो एनालाइज़ कर रहा हूँ उससे वीडियो देख के पैसे बन जाएँगे, तो गलतफ़हमी आपकी है। पैसे बन जाते हैं गाइस, मेन चीज़ यहाँ पे पैसे बचाना। गाइस देखो, थोड़ा-सा 2 मिनट और लूँगा आपको, समझा दूँ एक चीज़ और मैं आपको, बहुत दिन समझाया नहीं। यहाँ पे कोई और नए लोग मेरी वीडियो देखते हो। बस मार्केट में 3 चीज़ के अलावा कुछ नहीं होता है। मार्केट में पहली चीज़ होती है यहाँ पे बेसिक, 2 मिनट ओनली 2 मिनट रुक जाओ, समझ लो, ठीक है? सुन लो। दूसरा होता है आपका ओनली वन सेटअप, और तीसरा होता है यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। मैं लिख नहीं रहा, पूरा बोल दिया है। बस पहले ये सीखना होता है मार्केट में बेसिक, बेसिक मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल मैंडल जो होती हैं ये सीखनी होती है 5-10 दिन के अंदर। दूसरा ओनली सीखना होता है वन सेटअप, ठीक है। तीसरा सीखना होता है रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। बस बेसिक से पैसे नहीं बनते हैं, मार्केट का समझ होती है। गाइस सेटअप अगर आप 1 खटर पे काम करोगे 6 महीने 1 साल, पैसे 90% 98% चांस में पैसे बन ही जाते हैं। अब तीसरा अगर आता है, पैसे बन तो जाते हैं, पैसे बचते किससे हैं? पैसे बनाना सबको आते हैं, पैसे तुक्के से ही बन जाते हैं, बचते नहीं हैं। पैसे बचते हैं रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। तो इससे पैसे बनते हैं, इससे सीखते हो, इससे पैसे बनते हैं, इससे पैसे बचते हैं। तीनों कॉम्बिनेशन से मार्केट चलता है, इसके अलावा कुछ मार्केट में नहीं है। तो पैसे बनाना बड़ी बात नहीं है, पैसे बचाना बड़ी बात है। एक दिन प्रॉफिट करना बड़ी बात नहीं है, महीने भर में प्रॉफिट निकलना बड़ी बात है, 1 हफ्ते प्रॉफिट निकलना बड़ी बात है। एक दिन तुक्के मारने से नहीं होता। कोई ट्रेडर एक दिन के ट्रेडर नहीं बनता, और कोई ट्रेडर एक दिन लॉस करने से लॉस लूजर नहीं बनता। ट्रेडर बनता है ओवरऑल महीने में, हफ्ते में, 3 मंथ में, 6 मंथ में, साल भर में, 2 साल में, ट्रेडर ऐसे बनता है। वो ट्रेडर एक बड़ा बिज़नेस है। वो कोट सुना था आपने, मैंने सुना था कि ट्रेडिंग हो चाहे शेयर बाज़ार, वो ज़िंदगी भर पैसा कमाने का ज़रिया है। एक बार में ज़िंदगी भर का पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है। तो थोड़ा चीज़ों को ध्यान से लो, हैं। रिस्क मेन है अपना, रिस्क रिवॉर्ड मार्केट की वो नहीं है, मार्केट में दम नहीं है इतना कि अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट से काम करें, कैपिटल जीरो कर दे, कर नहीं सकता वो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और तो वीडियोस को लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय।